पिछले वीडियो में अपने पढ़े थे तकसीम पजीर और आद किसे कहा जाता है। तकसीम पजीर और आद किसे कहा जाता है? तकसीम पजीर यानी कि तकसीम पूरा पूरा तकसीम होने वाला अदद। तकसीम पजीर यानी कि पूरा पूरा तकसीम होने वाला अदद। जैसा मिसाल के तौर पे 12 है, क्या है 12 जो है 2 से पूरा पूरा क्या हो रहा तकसीम हो रहा, तो फिर 12 क्या है तकसीम पजीर अदद है। और आद यानी कि उसको तकसीम करने वाला 2 क्या है उसका आद है। तो ये पिछले वीडियो में अपने देखे थे तकसीम पजीर किसे कहा जाता है और आद किसे कहा जाता है। अब ये वीडियो में अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि तकसीम पजीर की कसौटियां जो है ये क्या है। कसौटी यानी कि एक तरह का उसूल है, एक तरह का क्या है उसूल है। तो कसौटी किसे कहा जाता है, तकसीम पजीर की कसौटियां किसे कहा जाता है, यहाँ पर अपन अब ये वीडियो में क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 2 से तकसीम पजीर की कसौटी अपने यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि 2 से तकसीम पजीर की कसौटी किसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पे वही 12 पेड़ों वाली अगर मिसाल देखें अपने पिछले वीडियो में 12 पेड़ों वाली मिसाल देखे थे अपने, तो 12 जो है एक अदद है और जो 2 से क्या हो रहा पूरा पूरा तकसीम हो रहा, यानी कि 2 एका 2, 2 छकी 12, ये पूरा पूरा 12 क्या हो जा रहा तकसीम हो जा रहा। इसलिए 12 क्या है तकसीम पजीर अदद है और 2 क्या है उसका आदद। लेकिन इसके इकाई के मकाम पे क्या है 2 है, इसके इकाई के मकाम पे क्या है 2 है। अब इसके इकाई के मकाम पे 2 है, इसलिए 2 से पूरा पूरा क्या हो गया तकसीम हो गया। अब 2 से तकसीम हो गया, लेकिन इसी तरह से अगर कभी कोई अदद है सिफर है इकाई के मकाम पे, इसके इकाई के मकाम पे 2 है, सिफर है 2 है 4 है 6 है और 8 है। जो अदद के इकाई के मकाम पे 0 2 4 6 8 इसमें से कोई अदद रहा, तो वो अदद क्या होगा 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाए। यानी कि 2 की कसौटी क्या है 2 से तकसीम पजीर की कसौटी उसका उसूल है कि जो अदद के इकाई के मकाम पे इसमें से अगर कोई अदद रहता है, तो वो अदद क्या होगा 2 से पूरा पूरा तकसीम होगा। तो इसी को ही क्या कहा जाता है 2 से तकसीम पजीर की कसौटी। कौन से मकाम पे इकाई के, कौन से मकाम पे इकाई, और ये इकाई के मकाम पे के एक अदद से, यानी कि इसमें से कोई भी अगर एक अदद रहा तो ये अपन आसानी से पहचान सकते कि 2 से कौन सा अदद क्या होगा तकसीम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक बड़ा अदद लेंगे अपने, यहाँ पर इसके इकाई के मकाम पे क्या है सिफर, इसके इकाई के मकाम पे क्या है सिफर है। अब इसके इकाई के मकाम पे सिफर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा अदद क्या होगा 2 से तकसीम हो जाएगा, क्योंकि 2 की तकसीम पजीर की कसौटी के उसूल में ये वाला जो है सिफर क्या हो रहा अपने इसमें बैठा के जो है ये 2 से क्या हो जा रहा पूरा पूरा तकसीम हो जा रहा। तो बड़े से बड़ा अदद 2 से तकसीम होगा या नहीं होगा, 2 से तकसीम होगा या नहीं होगा, ये अदद को देखते से ही अपन क्या कर सकते पहचान सकते कि ये 2 से तकसीम होगा या नहीं होगा। कैसे पहचान सकते, उसके इकाई के मकाम पे से, उसके इकाई के मकाम पे कोई अदद के इकाई के मकाम पे 0 2 4 6 8 इसमें से अगर कोई अदद है तो वो अदद 2 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। यानी कि वो अदद 2 से तकसीम पजीर अदद है, 2 से तकसीम पजीर अदद है। ये उसकी क्या है, ये उसका क्या है उसूल है। तो अब आगे है 5 से तकसीम पजीर की कसौटी। फिर जैसा 2 से कौन से अदद तकसीम होते हैं, जो अदद के इकाई के मकाम पे 0 2 4 6 8 में से कोई अदद है, वो अदद कैसे तकसीम होंगे 2 से तकसीम होंगे। वैसे ही 5 की भी कसौटी है, यानी कि 5 का भी उसूल है कि कौन से अदद 5 से तकसीम होंगे। कोई अदद तुम्हारे सामने है तो तुम उसको आसानी से पहचान सकते कि वो अदद 5 से तकसीम है या नहीं है। उसकी पहचानने की जो है मतलब एक तरीका यह है कि वो अदद के इकाई के मकाम पे, वो अदद के इकाई के मकाम पे 10 टर्न तो 5 से तकसीम पजीर की कसौटी। अब 5 से तकसीम पजीर की कसौटी क्या है, यानी कि कौन से अदद 5 से तकसीम होंगे इसका उसूल है, इसका क्या है उसूल है, उसे ही क्या कहा जाता कसौटी कहा जाता। जैसे मिसाल के तौर पे ये 5 है और उसके सामने जो है कुछ अदद है, उसके सामने अगर अपन कुछ अदद लिख डाले 502 505 या 1009
या 1000 या 1000, ये पूरे अदद लिख डाले। इसमें से अपन आसानी से पहचान सकते कि इसमें 5 से कौन सा तकसीम होता। तो जो अदद के इकाई के मकाम पर सिफर या 5, इसमें से अगर कोई अदद रहता है तो अदद क्या होगा, 5 से पूरा तकसीम होगा। तुम्हारे सामने 4 अदद लिखे हुए, कितने अदद लिखे हुए, 4। अब 4 अदद में तुम आसानी से पहचान सकते कि कौन सा अदद 5 से तकसीम होगा या नहीं होगा। कौन सा अदद होगा 5 से तकसीम, शाबाश, 505 और 1000, क्योंकि इसके इकाई के मकाम पे सिफर है, इसके इकाई के मकाम पे क्या है, 5, इसके इकाई के मकाम पे 2 है, तो ये 5 से तकसीम पजीर नहीं होगा, लेकिन 2 से होगा, क्योंकि इसके इकाई के मकाम पे क्या है, 2 है। अब इसके इकाई के मकाम पे क्या है, 9, तो ना ही 5 से होगा और ना ही 2 से होगा। दूसरी जो है कसौटी इस्तेमाल होंगी यहाँ पर, या दूसरा उसूल इस्तेमाल होगा। तो 5 की कसौटी यानी कि जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर या 5 है, वो अदद क्या होगा, 5 से पूरा तकसीम होगा। अभी तक का 2 कसौटी यानी कि 2 उसूल पढ़े पुण्य, तो 2 उसूल समझ में आ गए आपके। पहला उसूल 2 से तकसीम पजीर की कसौटी है, दूसरा है 5 से तकसीम पजीर की कसौटी। तो 2 से कौन से अदद तकसीम होते, जो अदद के इकाई के मकाम पे, वेरी गुड, जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर, 2, 4, 6, 8 ये अदद है, वो अदद 2 से क्या होंगे, पूरे तकसीम हो जाएंगे। और 5 की तकसीम पजीर की कसौटी यानी कि जो अदद के इकाई के मकाम पे कौन से अदद, 5 और सिफर, जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर और 5 है, वो अदद क्या होंगे, 5 से पूरे तकसीम होंगे। अब अगली जो है कसौटी है 10 की, यानी कि 10 से तकसीम होने वाले अददों का उसूल, 10 से तकसीम होने वाले अददों का उसूल। तो 10 से कौन से अदद तकसीम होंगे, ये अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। 10 से तकसीम वही अदद होंगे जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर है, जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है, इसके इकाई के मकाम पे 1000 के इकाई के मकाम पे क्या है, सिफर, तो ये 10 से क्या होगा, पूरा तकसीम होगा। ये 5 इसके इकाई के मकाम पे 5 है, ये 10 से होगा कि पूरा तकसीम नहीं। इसके इकाई के मकाम पे 2 है, 10 से पूरा तकसीम नहीं होगा। इसके इकाई के मकाम पे क्या है, 9, ये भी 10 से पूरा तकसीम नहीं होगा। यानी कि जो अदद के इकाई के मकाम पे सिफर है, वो अदद क्या होगा, 10 से पूरा तकसीम हो जाएगा। यानी कि वो 10 से तकसीम पजीर क्या है, अदद है, और 10 उसका क्या है, आद है। 10 उसका क्या है, आद है। तो इस तरीके से 10 से तकसीम पजीर की कसौटी भी अपने यहाँ पर क्या करें, सीखने की कोशिश करें। तो आज अपने जो है क्या सीखे, 2 से तकसीम पजीर की कसौटी, 5 से तकसीम पजीर की कसौटी और 10 से तकसीम पजीर की कसौटी। उम्मीद है कि ये 3 कसौटी यानी कि तीनों उसूल तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, और बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसका फायदा कहां पर है, इसका फायदा जो है मुश्तरिक आदे आजम और मुश्तरिक गुज़ाफ़े अक्ल में। जब मुश्तरिक आदे आजम और मुश्तरिक गुज़ाफ़े अक्ल तुम जब ये सबक पढ़ेंगे, तो वहां पर तुमको जो है अददों को जो है हिस्से करके लिखना पड़ेगा, यानी कि अददों को जो है अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखना पड़ेगा। और अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखना पड़ेगा, तो वहां पर कसौटी मालूम होना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चों को 2 की, 5 की, 3 की, इसके आगे अपन 3 की कसौटी पढ़ेंगे, 4 की कसौटी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। ये कसौटी जो है, इसके अलावा और दूसरे अददों की भी कसौटी के यानी कि उनके भी उसूल है कि कौन से अदद से क्या होते, तकसीम होते। तो ये वाली कसौटी तुमको काम में आने वाली है अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखने में। जो ज्यादातर कहां पर इस्तेमाल होता है, वो टॉपिक जो है मुश्तरिक आदे आजम और मुश्तरिक गुज़ाफ़े अक्ल।